जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता ही है। आप ये कदापि मत सोचना कि हम किसी और का फल भोग लेंगे या अपना कर्म किसी को दूसरे को दुख पहुंचा देंगे। नहीं, यदि हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो वो भी हमारे कर्मों अनुसार आ रहा है, यदि सुख आ रहा है तो वो भी हमारे कर्मों का ही फल है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, को काहू को न सुख दुख दाता। ये मत सोचना कि आप कोठी बनाकर चले गए, आपके बच्चे आकर सुख भोगेंगे। ना 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 ना, उनका कर्म होगा तो लाखों कोठियां तैयार कर लेंगे, यदि उनका कर्म नहीं होगा तो करोड़ों की संपत्ति बनाकर जाओ, चुटकियों में पी खा के उड़ा देंगे। कोई किसी का सुख दुख नहीं लेता, अपना कर्म ही व्यक्ति को स्वयं भोगना पड़ता है। कभी कभी लगता है जीवन में कि महाराज वो करके गए तो हम भोग रहे हैं। आए दिन लोगों के मुंह से ही मैं यही सुनता हूं ना, कई घर हैं भोगत हम आई, ऐसी कहिया भिड़ता भिड़ाई गई रहे हम भोगत है। लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा एक बात बताऊं बड़ी सुंदर, लॉकडाउन का समय बीता अभी पिछले दिनों, है ना, लोग दिल्ली मुंबई से पैदल ही आ रहे थे कि नहीं, गर्मी का महीना मारा चारों। अब एक व्यक्ति चला 3 दिन का भूखा, सारे ढाबे बंद, और उसको भूख लगी बड़ी जोर से। उसने सड़क के किनारे एक आम का बगीचा देखा। क्या किया? देखा। किसने देखा? नेत्रों ने। किसको देखा? आम के बगीचे। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना। नेत्रों ने आम के बगीचे को देखा और पैर चलकर गए, हाथों ने तोड़ा, मुख ने खाया, पेट ने रखा। ध्यान से सुनो, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं। तब तक महाराज बगीचे का माली आ गया और डंडे से मारा बेचारे पीठ को। अब बताओ, पीठ की कोई गलती थी क्या? लग रहा है कि एक दूसरे का कर्म सब, लेकिन एक बात बताओ, रोया कौन? हाँ? देखा किसने था? भले हमें लगे कि हम एक दूसरे का कर्म भोग रहे हैं, लेकिन घूम फिर के हमारा कर्म हमारे पास ही आता है। आज नहीं तो कल आएगा, आपका कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। जैसे सैकड़ों गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसा ही आपका कर्म आपको ढूंढ करके आपका भाग्य बन जाता है। राधे राधे। आप खुद कल्पना करो, सीता जी के पिता कौन? योगेश्वर जनक जी महाराज। ससुर कौन? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज। पति कौन? साक्षात भगवान। क्या ये सब मिलकर सीता जी को सुख नहीं देना चाह रहे होंगे? हाँ, मिला क्या? बन बन भटकती रही। तो कभी ये मत सोचना कि किसी और का दुख हम भोग रहे हैं। यदि किसी के दुख देने से कोई दुखी हो जाए तो आपका दुश्मन तो चाहता ही यही है। यदि किसी के सुख देने से आप सुखी हो जाओ तो परिवार का वो मालिक वो तो चाहता ही है कि मेरा परिवार सुखी रहे, और सुख के लिए वो क्या क्या नहीं करता। क्या परिवार सुखी हो जाता है? नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का ही भुगतान करना पड़ता है।